हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए हों और उसका विज्ञापन में, एडमिट कार्ड में और एमआर शीट में सब में नेगेटिव मार्किंग का उल्लेख हो, लेकिन प्रश्न पत्र में नो नेगेटिव मार्क का उल्लेख हो, क्या ऐसा एग्जाम आप दिए हैं? दूसरा, एडमिट कार्ड में हर प्रश्न के लिए 4 मार्क्स, मैंने प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स मिलेगा सही जवाब देने के लिए, ऐसा उल्लेख हो एडमिट कार्ड में, और प्रश्न पत्र में उल्लेख हो उसी एग्जाम का कि हर प्रश्न पत्र के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा एग्जाम दिया है आपने क्या? अगर नहीं दिया है तो आज ऐसे ही एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो नए हैं तो मेरे चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक करके डिटेल बताऊंगा। इससे पहले मैं और एक पीजीटी शिक्षकों का बनाया था जिसमें 100 नंबर को 252 नंबर कर दिया गया था और 150 नंबर को 88 नंबर कर दिया गया था। उसका वीडियो में डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है परीक्षा है जिसमें 1219 पदों पर नियुक्ति हुई थी और इसकी वैकेंसी निकली थी 2023 को। ये पैरामेडिकल कर्मियों की है। तो उसी में इस तरह का हुआ है धांधली गड़बड़ी, और उसी एजेंसी को फिर झारखंड के ये राज्य स्तरीय नियुक्ति थी जिसमें 1219 पदों पर बहाली हुई थी, और उसी एजेंसी को झारखंड के सभी जिलों में नियुक्ति करने के लिए फिर जिम्मेवारी दी गई है। उसी क्रम में देखिए, पलामू जिला में कल एग्जाम हुआ जिसमें 100 नियुक्ति होनी है पैरामेडिकल कर्मी की, जिसमें आपका डीटीओ, डीआरसी, डीआरसीएचओ, डीपीसी, एमओआईसी सहित 150 अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होगी। तो चलिए इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, चर्चा करते हैं। और तो और इसमें और ये क्या हुआ है कि 150 प्रश्न उसमें थे, उसमें से 50 के बाद सीधे 61 नंबर से शुरू हुआ। जैसे 1 से 50, उसके बाद 50 के बाद 61, इस तरह, और फिर 150 के बाद उधर और 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, मतलब 151, 52, 53। लेकिन उसके बाद आपका जो आंसर शीट था उसमें 1 से 85 सीरियल था। सोचिए तो कैसा एग्जाम हुआ, कितना घोटाला हुआ। उसमें बहुत घोटाला हुआ था। उसमें एनएचएम कर्मी और ये आपका जो ये एसआरआई मिली के भगत से एग्जाम हुआ होगा और उस बहाल किए गए होंगे, जो भी हुए। चलिए आगे हम लोग एक एक करके जानते हैं। और ये इस एजेंसी का नाम है जेएसआर, और इसी को फिर जिम्मा मिला है। और कल आपका संडे जो था एग्जाम भी हुआ। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। एनएचएम नियुक्ति में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को मिला जिलों का जिम्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड का एचआर सेल इन दिनों निजी एजेंसी में बड़े पैमाने पर की जा रही नियुक्ति को लेकर चर्चा में है। इसका कारण यह है कि एनएचएम झारखंड की संविदा आधारित 1219 पदों की राज्य स्तरीय नियुक्ति में निजी एजेंसी जेएसआर एग्जामिनेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की। एनएचएम के अभियान निदेशक द्वारा कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। प्रमाण पत्रों में के दोबारा सत्यापन के बाद एजेंसी द्वारा अवैध तरीके से नियुक्त 11 डेंटल, देखिए 11 डेंटल डॉक्टर को हटाए जाने के बाद उन लोग को हटा दिया गया, अवैध नियुक्ति हुआ था, यही किया था यही एजेंसी जेएसआर। 29 जुलाई को 7 अधिकारियों को भी कार्यमुक्त किया गया है। अब इस एजेंसी पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें पुरस्कार मिल रहा है। इस एजेंसी को देखिए, कार्रवाई जिस पर होना चाहिए उसको पुरस्कार मिल रहा है, यही झारखंड।
नियुक्ति जिम्मेदारी दी गई है। कार्यमुक्ति आप उस एजेंसी पर कार्रवाई के बजाय उसे पुरस्कार स्वरूप जिला स्तरीय नियुक्तियों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। हद तो यह है कि एनएचएम एमडी द्वारा कराए गए दोबारा सत्यापन में एजेंसी की गड़बड़ी की पुष्टि हुई, एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वहीं एनएचएम का एचआर सेल एजेंसी की गलतियों को मानवीय भूल बता रहा है। देखिए इतना बड़ा भूल मानवीय भूल होता है। एचआर एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा में ग्रुप डी सीरीज के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे उसमें कुल 150 प्रश्न थे। इसमें प्रश्न संख्या 50 के बाद क्रमांक 61 के प्रश्न थे। छूटे 10 प्रश्नों को क्रमांक 150 के बाद जोड़ा गया था, जबकि आंसर की में क्रमांक 1 से 150 तक लगातार अंकित थे। इस कारण उत्तर गलत होने से डी सीरीज के तहत किसी भी लैब टेक्नीशियन का चयन नहीं किया जा सका। सोचिए कितना गड़बड़ घोटाला। आंसर सीट कुछ और क्वेश्चन का सीरीज कुछ अलग। हालांकि उसी रिजल्ट के आधार पर 2 दफ़ा वेरिफिकेशन भी किया गया। पहली बार पेपर वेरिफिकेशन करके 56 ओटी टेक्नीशियन का चयन किया गया। शिकायत हुई तो दूसरी बार पेपर वेरिफिकेशन करके फिर से 15 का चयन किया गया, लेकिन आज तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों के अनुसार एजेंसी व एनएचएम कर्मियों ने मिली भगत करके मनमाफिक काम या चयन किया। विस्तृत जांच हो तो बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की नियुक्ति का पर्दाफाश होगा। विभिन्न जिलों में एनएचएम के तहत अनुबंध आधारित की जा रही नियुक्ति के लिए जीएसआर एजेंसी को प्राधिकृत किया गया है। देखिए फिर इसी को दे दिया गया है सब जिलों का जिम्मेवार, जितना गड़बड़ी करना है कर लो और तुम ही नियुक्ति करो। इसी के तहत पलामू जिला में पैरामेडिकल कर्मियों के 100 पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए कुल 972 स्वीकृत आवेदकों की लिखित परीक्षा रविवार को जिला स्कूल मेदिनीनगर पलामू में एजेंसी के द्वारा आयोजित की गई। इस परीक्षा में एजेंसी के सहयोग के लिए डीटीओ, डीआरसीएचओ, डीपीसी, एमओआईसी सहित 50 अधिकारी कर्मचारी को परीक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्त किया गया था। सभी अधिकारी कर्मचारी को स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि प्रतिनियुक्ति अवधि तक वह जेएसआर एजेंसी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। चलिए जैसा बोलेगा वैसे ही उन लोग को काम करने के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया गया था। तो ये है देखिए गड़बड़ झोला। अब देखिए 1219 पदों पर नियुक्ति में व्यापक अनियमितता। एनएचएम झारखंड के अधीन अनुबंध आधारित 1219 पदों पर नियुक्ति के लिए प्राधिकृत जेएसआर एजेंसी द्वारा सितंबर 2023 में आवेदन मांगे गए। 2 नवंबर 2023 को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी हुई, लेकिन गड़बड़ी के कारण फिर 9 नवंबर को आवेदकों की अंतिम सूची जारी करते हुए 14 नवंबर को परीक्षा ली गई। लेकिन परीक्षा के बाद ही एजेंसी की अनियमितता उजागर होने लगी। नियुक्ति का विज्ञापन, एडमिट कार्ड और ओएमआर सीट में नेगेटिव मार्किंग का उल्लेख था, जबकि प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग अंकित, जबकि प्रश्न पत्र में नो नेगेटिव मार्किंग अंकित था। अभी जैसे मैं शुरू में कहा सब में विज्ञापन, एडमिट कार्ड, ओएमआर सीट में नेगेटिव मार्किंग और प्रश्न पत्र में नो नेगेटिव मार्किंग। एडमिट कार्ड में मुख्य विषय के हर प्रश्न के लिए 4 मार्क्स, जबकि प्रश्न पत्र 1 मार्क्स लिखा हुआ था। मतलब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि एक प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और ये लिखा हुआ था एडमिट कार्ड में। लेकिन प्रश्न पत्र में लिखा हुआ था हर सही सवाल का सही जवाब दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। यही नहीं, 150 अंकों की लिखित परीक्षा में 50 अंक के करंट अफेयर, हाँ और एक चीज 50 अंक का करंट अफेयर सिलेबस में, लेकिन वो जीके पूरा पूछ दिया गया। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन लगभग सभी श्रेणी के समान प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जनरल नॉलेज के हैं, कुछ भी करंट अफेयर का नहीं था। ये देखिए कितना बड़ा घोटाला और धांधली। जेएसआर एजेंसी के से पूर्व की नियुक्ति में की गई गड़बड़ी के बाद उससे स्पष्टीकरण पूछा गया है। नियुक्ति के लिए वही एजेंसी इम्पेंड है, इसलिए अंतिम निर्णय होने तक उसी के माध्यम से जिलों में नियुक्ति कराई जा रही है। लक्ष्मी नारायण किशोर, कहने का मतलब कि उसी को जिम्मा है इम्पेंड, इसीलिए उसी के तहत कराई जा रही है। ये कहना है लक्ष्मी नारायण किशोर, जो प्रशासकीय पदाधिकारी है एनएचएम का। तो ये देखिए झारखंड में घोटालों का घोटाला, सब में
है, पीजीटी से लेकर प्राइमरी टीचर से टीजीटी पीजीटी जो भी हो यही होता है। तो जय हिंद, जवाहर झारखंड दोस्तों। नए नए अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।